दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 22 कुदरती आफात को जमात पंजुम इब्तिदाई उर्दू को लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के सबक नंबर 22, सबक का नाम कुदरती आफात, इस लेसन को हम पढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले कि आप जो है कि आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जमात पंजुम की जो इब्तिदाई उर्दू है, मैंने पूरे 22 के 22 लेसन के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। आप पूरे 22 के 22 वीडियो को देखिए और जो है कि मालूमात को हासिल कीजिए। और अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारी ये काविश आप लोगों को पसंद आए तो आप हमें जो है कि अपनी दुआओं से नवाज सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई इस पूरे 22 के 22 लेसन में कोई भी वर्ड कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। आपको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लेसन को शुरू करते हैं। कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पुरफजा वादियाँ और घने जंगलात, ज़रख़े ज़मीन, खूबसूरत झीलें और गहरे समंदर भी जो अपनी तह में ना जाने कितने ख़जाने छिपाए हुए हैं। कुदरत की अता की हुई इस खूबसूरती की देखभाल करने और उसे बाकी रखने की ज़िम्मेदारी इंसान की है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया का कुदरती हुस्न बर्बाद हो जाए। कभी कभी कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी आफत नाजिल होती जो तबाही मचा देती है, जैसे खुश्क साली जो बारिश की कमी की वजह से आती है। इसी को कहत कहते हैं। जब कहीं कहत पड़ता है तो ज़मीन की ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन खुश्क और खेतियाँ बर्बाद हो जाती, इंसान और जानवर सब भूखे और प्यासे मरने लगते हैं। पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर भी है। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने तेज़ी से जंगल काटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बारिश में कमी होती जा रही है। लेकिन जहाँ बारिश की कमी नुकसानदेह है, वहीं उसकी ज़्यादती भी अच्छी नहीं, क्योंकि उसकी वजह से सैलाब आते हैं और गांव के गांव डूब जाते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, मवेशी बह जाते हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी नज़र आने लगती है। ज़मीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टानें होती है। इसके बहुत नीचे लावा खोलता रहता है। हमारी यह ज़मीन जब तक खामोश पड़ी रहती है हम उसको रोनते हैं, इस पर दौड़ते भागते हैं, लेकिन जिस दिन उसको गुस्सा आता है तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। उसकी ऊपरी तहों में दरारें पड़ जाती है। ज़मीन अपने अंदर दबा हुआ दबा हुआ लावा उगलने लगती है और ये लावा उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाती है। ज़मीन की ऊपरी परत बज़ाहिर जुड़ी हुई मालूम होती, लेकिन ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी होती है। उन टुकड़ों को ज़मीन की प्लेटें कहते हैं। ज़मीन के अंदर और उसके ऊपर होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है या एक दूसरे से कुछ दूर चली जाती है। इसी वजह से ज़लज़ले आते चंद साल पहले जनवरी 2001 में गुजरात के भुज ज़िले में नहायत ज़ोरदार ज़लज़ला आया था, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ था। चंद साल से एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, वो है सुनामी। ये जापानी लफ्ज़ का लफ्ज़ है। इसका मतलब है समंदर की गहराई में आने वाले ज़लज़ले या फटने वाले आतिश फ़िज़ा से पैदा होने वाली तूफ़ान। जब समंदर के नीचे की ज़मीन हिलती है तो उससे पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये लहरें समंदर में बहुत ऊंची नहीं लगती, लेकिन साहिल से टकराने पर उनके असरात बहुत ख़तरनाक होते हैं। वहाँ ये लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं और क़यामत बर्पा कर देती है। दिसंबर 2004 में सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया था, जिससे हमारे मुल्क भी महफूज नहीं था। इसके असरात आज तक बाकी है। इस तरह की कुछ कुदरती आफतें मुख्तलिफ़ अवकात में हम पर नाजिल होती रहती है। अब इंसान उन ख़तरों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इब्तिदाई उर्दू। अब इधर लफ्ज़ हैं और इधर मानी है। पुरफ़ज़ा कहते हैं सरसब्ज़ हरा भरा। वादी बोलते पहाड़ के दामन में वाक़ हरा भरा मैदानी इलाके को। ज़रख़ेज़ यानी कि सोना उगलने वाली उपजाऊ। खुश्क साली कहते हैं सूखा, बारिश की कमी की वजह से फसलों का बर्बाद हो जाना। कहत बोलते हैं
काल, खाने पीने की चीज़ों का नापैद हो जाना। मवेशी कहते हैं पालतू जानवर, चौपाए सतह बोलते हैं ऊपरी हिस्सा को। आतिश फसा, आग उगलने वाला, ज्वालामुखी। कहर कहते हैं गजब को। अब गौर करने की बात को आप लोग देख सकते हैं। गौर करनी, हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसके हुस्न को कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। अलबत्ता कुछ कुदरती आफतें उसे बर्बाद करती रहती जिन पर हमारा कोई ज़ोर नहीं। हमें पेड़ पौधों, जंगलात और पानी के ज़ख़ीरों की हिफाजत करना चाहिए ताकि हम उनकी कमी के नुकसानात से महफूज रहें। दरख्तों को हमेशा ही बेदर्दी के साथ काटा जाता है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। अब यहाँ पे 5 सवाल है, इसके जवाब देने हैं। खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पूर्ण करना है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखना है। मकानात, मकान, जंगलात का जंगल, आफात का आफत, निशानात का निशान, ख़तरात का ख़तरा, नुकसानात का नुकसान, असरात का असर, मालूमात का मालूम। इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इन लफ्ज़ों को जुमलों में, जैसे कि ज़लज़ला है, सैलाब, सुनामी, ख़ज़ाना, क़यामत। जैसे कि ज़लज़ला एक लफ्ज़ हम आपको इस्तेमाल करके बताते हैं। कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था। बिहार में बहुत ज़्यादा सैलाब आता है। इस तरीके से जुमले को बनाना है। इसमें से इस्म और सिफत, इधर सिफत लिखना है और इसमें इस्म लिखना है। जैसे ख़राब, ये सिफत है ना। ठंडा, ये भी सिफत है। जंगलात, ये इस्म है। मवेशी, ये भी इस्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। इन लफ्ज़ों के जोड़े बनाइए। इन लफ्ज़ों के जोड़, सुनामी, कहत, बारिश, आतिश फसा। जैसे आतिश फसा ये लावा है, इस तरीके से जोड़ देना है। सही बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर है, बिल्कुल सही है। खुश्क साली बारिश की कमी की वजह से नहीं आती, ये गलत है। इसी तरीके से सही और गलत पर निशान लें। दरख्तों के फ़ायदे पर 5 जुमले लिखना है। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश ख़त लिखिए। जंगलात, आतिश फशा, कहत, नुकसान, पथरेली। तो दोस्तों, लेसन नंबर 22 कुदरती आफात, इस लेसन को हमने आपके सामने में रखा। अगर आपको हमारी ये काविश, हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेसन से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे लेसन के साथ, दूसरी जमात की किताब को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक कि आप अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल। खुदा हाफिज़।